ओके एवरीवन, इट वाज अ वेरी वेरी फैंटास्टिक डे फॉर निफ्टी। हमारे लेवल्स को बहुत अच्छी तरीके से मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। कहाँ पे क्या क्या हुआ डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे कल, यानी कि 9th ऑफ अक्टूबर को मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर सकता है और मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन एज डिस्कस्ड इन द लास्ट एनालिसिस वीडियो। और उससे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा वंस अगेन, एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, दिस इज नॉट अ बाई सेल रिकमेंडेशन वीडियो, इट इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। ना ही मैं आप लोगों को बाई सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, बिकॉज आई मे हैव पोजीशन रनिंग इन द ट्रेड्स आई एम शेयरिंग विथ यू गाइस। तो हमेशा ट्रेड करने से पहले अपने सीए या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बात करके जरूर ट्रेड कीजिएगा, बिकॉज अल्टीमेटली ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ओके, अच्छा। तो लास्ट एनालिसिस वीडियो में मैंने क्लियरली मेंशन किया था यहाँ पे एफवीजी है, बहुत अच्छा हमें यहाँ से एक बार ट्रेड मिल सकता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन को ऊपर जाता है तो ये लेवल से मैं एक बार शॉर्ट करूंगा। अगर तुरंत इस लेवल को तोड़ता है तो आई वोंट बी इंटरेस्टेड। अगर 15-20 मिनट बाद तोड़ता है तो आई विल बी इंटरेस्टेड। ये पहले कैंडल में ही जस्ट 2-3 मिनट, 1-2 मिनट पे ही तोड़ा। अगर हम देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम में जाओगे, पहले मिनट पे ही तोड़ दिया तो आई वॉज नॉट दैट मच इंटरेस्टेड। उसके बाद मार्केट अपसाइड की तरफ गया वेरी स्मूथली, जो कि प्लान में था। एंड यहाँ से 15 मिनट सेटअप आप लोग देख सकते हो, बहुत स्मूथ 15 मिनट सेटअप आया। लोअर टाइम फ्रेम में तो और ज्यादा स्मूथनेस हमें दिख गया, एंट्री ज्यादा जल्दी मिल गया। बट अगर आप 15 मिनट सेटअप को भी यूज करते हो, ये आपका एंट्री हो जाता है, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाता है। और अगर आप नॉर्मल एक 15 मिनट सेटअप, जो कि एक डिलेड सेटअप है, जो कि फ्री में आप लोगों को थोड़ा बहुत पैसा बनाने के लिए मतलब हेल्प करेगा, थोड़ा बहुत क्या अच्छा खासा पैसा बना के देगा। अगर आप डे लो तक देखते हो तो भी 1:2 है। अगर आप नेक्स्ट हेडल तक देखते हो 1:3 के आसपास। अगर आप टोटल पकड़ने की कोशिश करोगे 1:3, में 1:3 मान के चलता हूँ। 15 मिनट सेटअप पे 1:3 मिल रहा है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए बताओ, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। अब लोअर टाइम फ्रेम में जो था उसमें तो और हमें बहुत अच्छा खासा ट्रेड मिल गया। एनीवे, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेड मिला, बहुत स्मूथली मार्केट नीचे की तरफ आया। नीचे की तरफ आने के बाद ये एक हडल एरिया था, और मैंने डिस्कॉर्ड में ये एक हडल एरिया था, और डिस्कॉर्ड में मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि 25,000 का जो राउंड नंबर है वो एक हडल बन सकता है, क्योंकि 25,000 अपने आप में एक साइकोलॉजिकल और पीएसवाई और राउंड नंबर है। बिल्कुल उसी के आसपास से 25,008 के आसपास से मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत रुका, और यहाँ पे मार्केट रुकने के बाद थोड़ा बहुत अपसाइड की तरफ गया। जो पुराना एक एफवीजी था वो एरिया तक एक बार कवर करने को गया। अगर आप ठीक से देखोगे तो पाइवोट शायद आपको मिल सकता है, बिल्कुल ये एकदम पाइवोट के आसपास से। और अगर आप SMA 50 को यहाँ पे लगा दोगे तो SMA 50 का ही एक वो रेजिस्टेंस लेके, डायनामिक रेजिस्टेंस लेके मार्केट फिर से नीचे की तरफ आया। तो अगर आप ठीक से देखोगे तो आप ये वाला मूवमेंट पकड़ सकते थे, अदरवाइज ये वाला पकड़ सकते थे। अब बहुत लोग बोलेंगे सर ये वाला, देखो जिनको पकड़ना था वो पकड़ लिए, स्नाइपर वगैरह करके जैसे भी करके पकड़ना था पकड़ लिए। बट अगर आप बायस के साथ पकड़ोगे तो आपका कॉन्फिडेंस रहेगा, आप ट्रेड में बैठे रह पाओगे। सपोज आप शॉर्ट कर रहे हो और आपका लेवल रेडी है, तो आपका बायस भी शॉर्ट साइड है, तो आप पूरा पकड़ने की कोशिश करोगे और बैठे रह पाओगे, शायद निकलोगे एकदम मतलब पूरे के नजदीक। वैसे अगर आप बाई करोगे ना तो आप छोटा मूवमेंट मिलते ही निकल जाओगे, क्योंकि आपको भी पता है कि आपका बायस का वो ऑपोजिट है। तो चिट भी मेरा, पट भी मेरा, यू नो नीचे से भी लोगे ऊपर से भी लोगे, ऐसा मत करने जाओ। मैं बार बार बताता हूँ, एक साइड में ट्रेड कीजिए, आपको रिजल्ट बहुत बेटर मिलेगा देखने को, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा, ये हो गया। अगर मतलब आज के लिए सारा चीजें। अच्छा, अब कल के लिए कैसे प्लान आउट मैं करने वाला हूँ। सबसे पहला चीज, अगर मैं नॉर्मल चीजें देखता हूँ, आप लोगों के साथ एक बार डिस्कस करता हूँ। ये वाला लेवल जो था इसका काम हो चुका है, तो हम गोना मूव इट अप, ठीक है। अप साइड की तरफ ये सारे एरिया के आसपास ना एक इम्बैलेंस जैसा पड़ा हुआ है। तो अब थोड़ा बहुत यहाँ पे मतलब एक इम्बैलेंस है, बट मैं बिल्कुल भी नहीं सोच रहा हूँ कि इम्बैलेंस को कल ही कवर करने जाए। नो, इम्बैलेंस को वो दो एक हफ्ता बाद कवर करे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कल को कंटिन्यूएशन आया तो उस पर मैं इंटरेस्टेड रह सकता हूँ। अगर मैं ठीक से यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे एक बड़ा सा एफवीजी था, बट काइंड ऑफ अगर हम देखते हैं तो बहुत मार्जिनली वो मिटिगेटेड है, तो इसको एफवीजी का नाम हम नहीं डाल सकते, ठीक है। उसको हम एफवीजी का नाम मैं बिल्कुल भी नहीं डाल सकता। तो मैं कैसे प्लान आउट कर रहा हूँ, अगर हम डेली टाइम फ्रेम को देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम में शूटिंग स्टार के नीचे एक रेड कलर का कैंडल क्लोज हुआ है, तो इट इंडिकेट्स कि बियर्स कैन गेट गेट ऑन द मार्केट। अब मार्केट के ऊपर बियर्स हावी हो सकता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या देखना पड़ेगा, 1 आवर का चार्ट अगर मैं देखता हूँ, 1 आवर का चार्ट में, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस बहुत स्मूथली प्राइस एक्शन बनाता हुआ नीचे आया, विच इज गुड। कल को एनी कंटिन्यूएशन आई विल बी शॉर्टिंग द मार्केट, ठीक है। सेल ऑन राइज तो है ही है, अदरवाइज एनी कंटिन्यूएशन पे भी मैं मार्केट को शॉर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। 25,000 अपने आप में एक PSY नंबर है, और उसके पहले ही आज मार्केट यहाँ से एक रिएक्शन दिया है। तो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि यहाँ से एक रिएक्शन दिया 120 पॉइंट का, फिर से नीचे आया, फिर से रिएक्शन देगा। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो मैं क्या दिखूंगा, यहाँ से एक छोटा बाउंस दिखूंगा। मतलब कल को फ्लैट ओपन हुआ, ये सारे एरिया से एक छोटा बाउंस होकर जैसे डेलो को तोड़ेगा, हल्का सा भी प्राइस एक्शन आएगा, इतू सा भी प्राइस एक्शन आएगा, मतलब इतू सा भी आया, इतू सा भी आया, इतू सा भी आया, कैसे भी करके आया, कैसे भी प्राइस एक्शन आया, मैं इंटरेस्टेड रहूंगा। मुझे लिक्विडिटी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे इनफ लिक्विडिटी मिल चुका है। मतलब अगर मैं लिक्विडिटी को देखता हूँ, इनफ मिल चुका है, मैं ये जगह को लिक्विडिटी को बिल्कुल भी नहीं देखूंगा। क्यों नहीं देखूंगा, मैं आपको बताता हूँ। ये फॉल हुआ,
बढ़िया। यहाँ से 25,000 का एक प्रॉफिट बुकिंग आया, अगेन फॉल हुआ, क्लोज किया बिल्कुल सामने। कल को तो गैप डाउन ओपन होने का चांसेस हाई है, बट मैं फिर भी बोलता हूँ अगर फ्लैट ओपन हो गया अगेन फिर से ऊपर जाता है तो दिस इज नॉट अ लिक्विडिटी, दिस विल बी काइंड ऑफ कि मार्केट अब क्या करेगा ना, इस लो को वो रेस्पेक्ट करने की कोशिश करेगा और क्या कर सकता है, नीचे फिर से आएगा लेकिन ये लो के ऊपर से वो रेस्पेक्ट करता हुआ चलेगा। तो ये एज अ ऑप्शन बायर कॉन्ट्रा के लिए ठीक है, बट डायरेक्शन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो मैं इस जगह को बिल्कुल भी नहीं देखूंगा फिलहाल। हाँ, ऊपर में इंबैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं, आने वाले टाइम पे ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं, इंबैलेंस को वो 1 महीने बाद भी ले सकता है। मतलब इतना हमें पता है कि आने वाले 1-2 महीने में मार्केट ये एरिया पे फिर से आ सकता है। अब कल को ही आना है ये तो लिखा नहीं है ना। हाँ, कल को आ गया तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, समझ पा रहे हो, कल को आ गया मैं ट्रेड नहीं करूंगा, लेकिन कल को ही आना है ये मैं मतलब बिल्कुल भी बैठ के सोचते हुए बैठ के अगर मार्केट यहां से ऐसे किया और मैं नहीं लिया क्योंकि ऊपर में इम्बैलेंस है, ऐसा नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, सॉरी, ओके। अच्छा, ये हो जाएगा अगर मतलब ये मेरा प्लान है। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, वही मैंने बोला प्राइस एक्शन चाहिए होगा। अच्छा, फ्लैट ओपन होगा अगर अपसाइड की तरफ जाता है, विल बी वेटिंग। हाँ चलो, इस लिक्विडिटी को मैं चलो फिर भी मान सकता हूँ, ये वाला लिक्विडिटी को फिर भी माना जा सकता है कि फ्लैट ओपन होकर मार्केट अपसाइड की तरफ गया, ये लिक्विडिटी को लिया, ये लिक्विडिटी को लेके फिर से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन आएगा, यहाँ पे कोई लोअर टाइम फ्रेम में कुछ दिखेगा, मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, ठीक है, ये मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। अगर फिर से मान के चलते रेंज बना के डेलो को तोड़ रहा है और ये 25,008 आज के डेलो के नीचे निकल रहा है, मैं मार्केट को शॉर्ट कर सकता हूँ क्योंकि 25,000 को मतलब इस मार्केट ने रेस्पेक्ट किया है तो ये जगह को फिर से रेस्पेक्ट करेगा। ये कहाँ पे है देखो, 24,999 के आसपास है ना। तो अब हम ये तो आराम से बोल सकते हैं ना, विच जोन इज दिस, इफ यू लुक क्लोजली 24,990 24,999 मतलब 25,000। तो इस जोन को मैं ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकता हूँ ना, मैं तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, ऐसे ड्रॉ कर दिया, हो गया रेस्पेक्ट, समझ पा रहे हो। तो कोई भी आज के डेलो को तोड़ेगा, आई विल बी इंटरेस्टेड। हाँ, क्लोज करेगा कैंडल और ज्यादा मजा आ जाएगा, मतलब फ्लैट ओपन हुआ, क्लोज किया और मजा आ गया, मार्केट थोड़ा सा बाउंस लेके फिर से डेलो को तोड़ा, सेफ साइड किया जा सकता है, एग्रेसिव प्लेयर ऊपर से फिर से शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है, नीचे की तरफ आता है और ऊपर की तरफ जाता है। अब जिसका चांसेस हाई है कि कल को मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है। कहां पे गैप डाउन ओपन होगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 0.5% के ऊपर अगर हम ठीक से देखते हैं ना, मार्केट का रेंज को समझना बहुत जरूरी है। मार्केट अभी क्या है ना, 1% का रेंज को पकड़ नहीं रहा है। अगर अच्छा दिन भी मैं देख लेता हूँ, अच्छा दिन तो भी मार्केट 0.7% के आसपास जाकर रुक जा रहा है। तो अगर वेयर एज अगर वहां पे 0.5% के आसपास 0.5% के आसपास मार्केट मार्केट 0.5% के आसपास गैप डाउन वगैरह खुल जाएगा, तो मैं वहां पे जल्दबाजी नहीं करूंगा, मैं मार्केट को खुलने दूंगा, थोड़ा बाउंस लेने दूंगा, ऊपर से शॉर्ट करूंगा, ठीक है। अब ऊपर से कहां से शॉर्ट करूंगा, वो 25,000 हो सकता है विच विल बी वेरी गुड, वो डायनामिक SMA 50 हो सकता है विच विल बी वेरी वेरी गुड। अगर डायनामिक SMA 50 में देखता हूँ तो ये रहा डायनामिक SMA 50, वो ऐसा कुछ हो सकता है या फिर कुछ ना कुछ हो सकता है विच विल बी वेरी गुड। अगर वो रिस्पेक्ट नहीं किया, सपोज मान के चलते अपसाइड चलता ही गया, तो PDC हो सकता है विच विल बी वेरी गुड। लेकिन मैं सेल ऑन राइस देखूंगा, राइस पे सेल करूंगा क्योंकि 0.5% के आसपास गैप डाउन ओपन होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग होगा, ऊपर से फिर से शॉर्ट किया जाएगा, मतलब वो वाला थ्योरी। 100 रुपए पे माल बेचा गया, 60 के आसपास आया, 60 से फिर से 80-85 तक पंप करवाया गया, 85 से फिर से 45 तक आया, फिर से ये सिलसिला चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी मार्केट में लिक्विडिटी थोड़ा कम है। क्यों कम है आपको पता ही है, वीकली एक्सपायरीज का लफड़ा है, हैन तैन, ये सब चक्कर में मतलब वो पुराना जैसा लिक्विडिटी नहीं रहा है। तो अगर पुराना जैसा लिक्विडिटी नहीं रहा है तो ऑब्वियसली डम मनी हट रहा है मार्केट से, सब स्मार्ट मनी रह रहा है। वहां पे क्या करना होगा, मार्केट प्राइस पे ज्यादा फोकस करेगा रेदर देन सिंगुलर मोमेंटम। ओके, अच्छा, ये हो जाएगा अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन ओपन होता है 0.5% के आसपास, ये सारे जगह पे। इससे भी नीचे आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अगर हुआ तो मैं इनिशियली कुछ नहीं करूंगा क्योंकि वो डे का रेंज को तोड़ देगा, एक मतलब डे में जो वोलेटिलिटी इंडेक्स का रेंज पकड़ रहा है, तो मैं वहां पे थोड़ा देख लूंगा। अगर अगर मान के चलते 1% के आसपास गैप डाउन ओपन हो गया, आई विल बी वेटिंग अ लिटिल बिट, सेकंड हाफ में देखूंगा। अच्छा, अब अगर मान के चलते छोटा मोटा नीचे ओपन हुआ, हाँ, इस केस ऑफ सिचुएशन में ना मुश्किलात बढ़ जाता है क्योंकि ये सारे एरिया के आसपास 800 850 के आसपास, क्योंकि निफ्टी में क्या है ना, हर 50 पॉइंट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, राइट, हर 50 पॉइंट पे OI बढ़ता है। तो अगर मान के चलते ये एरिया 948 के आसपास ओपन हुआ तो 860 870 विल बी अ गुड हडल जोन फॉर निफ्टी, राइट, 860 870 विल बी अ गुड हडल जोन फॉर निफ्टी। ये एक मैग्नेटिक जोन के हिसाब से काम करेगा, PDC एक मैग्नेटिक जोन के हिसाब से काम करेगा, बीच में खुल गया साइडवेज होने का चांसेस हाई हो जाएगा, समझ पा रहे हो। तो उस केस में मैं क्या करने वाला हूँ, ऊपर से कल सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, तो हो सकता है फर्स्ट हाफ साइडवेज होकर सेकंड हाफ में मूवमेंट आए। तो मैं ये करूंगा कि अगर गैप डाउन मिल के आसपास ओपन होता है, यहाँ का लिक्विडिटी ग्रैप या PDC से ऊपर से शॉर्ट कॉन्ट्रा, इसमें कुछ लेवल बताने जैसा कुछ है नहीं। जितने भी मेंबर से कॉन्ट्रा पे फोकस कीजिए, बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा आपको कॉन्ट्रा में, बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ये मिल के आसपास। अब अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है कहाँ पे,
अगर ये स्विंग के ऊपर गैप अप ओपन होता है तो मार्केट एक बार फिर से अपसाइड की तरफ प्रोसीड कर सकता है आज के डे हाई को तोड़ने के लिए। कोई भी कैंडल वगैरह क्लोज होता है ना, उसके ऊपर निकलता है, मैं एक बार बाई कर सकता हूँ। इसको गैप को पूरा नहीं करेगा, जैसे मैंने आपको बताया, फॉल, उसके बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग, फॉल, उसके बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग, फॉल। अब अगर ये स्विंग को तोड़ देगा ना, मार्केट अपसाइड की तरफ प्रोसीड कर सकता है। तो कोई भी कैंडल क्लोज हो गया अगर ऊपर की तरफ मारता है, मैं ले सकता हूँ, या फिर थोड़ा बहुत नीचे आया तो डे लो को रिस्पेक्ट करवाते हुए मैं एक बार ले सकता हूँ, ये ट्रेडिशनल लेवल को मानते हुए। और फिर ये वाला दिन 7 अक्टूबर का हाई लिक्विडिटी तक मैं एक बार देख सकता हूँ मार्केट को, ठीक है। ये हो जाएगा इस लेवल के ऊपर अगर गैप ओपन हो जाता है। तो कितना पॉइंट का गैप ओपन हो जाएगा, अगर हम क्लोजिंग देखते हैं अराउंड 046, तो 046 से लगभग ये एरिया के आसपास, यहाँ से लेके लगभग लगभग 0.4%, चलो ठीक है। इस लेवल के ऊपर अगर गैप ओपन हुआ तो वो करेंगे, बहुत बड़ा गैप अप इग्नोर, सेकंड हाफ में देखूंगा। और अगर इस लेवल के बीच में ओपन होता है, हाँ, पीटीसी से एक बार बाई किया जा सकता है, बट इट विल बी रिस्की। वाई? इस बीच के आसपास ओपन हुआ, ये जगह को तोड़ा, फिर पीडीसी के आसपास आया, तो मैं यहां से बाई करूंगा, ओके। लेकिन अगर इस बीच के आसपास ओपन हुआ, ये जगह को नहीं तोड़ा, ये हाई को नहीं तोड़ा, फिर आ रहा है, तो मैं पीडीसी से बाई नहीं करूंगा, उल्टा पीडीसी को जैसे तोड़ेगा मैं शॉर्ट करूंगा। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में बस ये ट्रेंड लाइन को आप बोल सकते हो, या फिर आप जो लोअर हाइज है इसको बोल सकते हो, और सेंटिमेंट को बोल सकते हो सेल, प्रॉफिट बुकिंग सेल, प्रॉफिट बुकिंग सेल। यहाँ पे अगर प्रॉफिट बुकिंग के टाइम पे लास्ट सेल के स्विंग के ऊपर निकल जाएगा, सेलर्स आर गेटिंग वीक, बायर्स विल टेक ऑफ द मार्केट एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस कल, यानी कि 9 अक्टूबर के लिए, जहां पे मैं ट्रेड करने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगा डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिए, बहुत अच्छा अपडेट्स हम वहाँ पे डालते रहते हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे भी जाके एक बार आप देख सकते हो, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ ट्रेडिंग किताब स्विंग शास्त्र भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। एंड नीचे एडवांस ट्रेडिंग जर्नल यानी ट्रेडस्काइप.in, इंडिया स्मार्टेस्ट ट्रेडिंग जर्नल का लिंक दिया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट, स्टार्ट जर्नलाइजिंग योर ट्रेड्स। ओके, चलो आज के लिए इतना ही, टिक केयर, बाय बाय। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली, कल सेकंड हाफ में लाइव में बैठते हैं।